लोकसभा चुनावों के साथ हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा चुनाव भी हुए थे और राज्य में एक बार फिर से 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 10 जुलाई को मतदान होगा। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एक स्टेटमेंट खूब सुर्खियां बटोर रही है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि ये 3 उपचुनाव अपने आप में खास होंगे, दिलचस्प होंगे और इसके परिणाम इतने दिलचस्प होंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। क्या जयराम ठाकुर को उम्मीद है कि इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी कोशिश करेगी लोटस को खिलाने की, लोटस ब्लूम करने की? आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार की कोशिशें नाकाम रही है। पहली कोशिश की गई थी इस साल के फरवरी महीने में, जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने और 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास 34-34 मत आए थे, टाई हो गया था और इसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार विजयी घोषित हुए थे। सरकार हिल गई थी। दरअसल 6 कांग्रेस के विधायकों द्वारा सरकार के खिलाफ मत करना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट थी और भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त उम्मीद थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिल जाएगी और तख्ता पलट करने में वो लोग कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐन वक्त पर हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने उन 6 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया। जब उन लोगों की जो योग्यता थी, क्वालिफिकेशन थी, मेंबरशिप थी, वो रद्द हो गई तो अपने आप जो मैजिक नंबर था वो 35 से घट गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ये लोटस खिलाने की मुहिम कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद एक बार फिर से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 3 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट एमएलएज थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया, उन तीनों को भी अपने पाले में ला दिया। भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद होने लगी थी कि जब लोकसभा चुनावों के साथ साथ 6 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आएंगे, उनके पक्ष में आएंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अल्पमत में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 जून को जब परिणाम आए तो चौंकाने वाले ही थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद के मुताबिक उनको सिर्फ 2 सीटें मिली। 4 सीटें कांग्रेस की झोली में चलेगी और कांग्रेस का बहुमत का आंकड़ा 38 हो गया। जादुई आंकड़ा 35 का है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास अभी भी 3 विधायक जादुई आंकड़े से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती, उनके पास 25 विधायक थे, तो उनका आंकड़ा हो गया 27 का। अब 3 और उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 3 उपचुनावों को भी बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। पूरी राजनीति इस पर टिकी हुई है और वहीं जयराम ठाकुर का ये बयान कि ये जो चुनाव परिणाम आएंगे उससे भूचाल आ सकता है, कहीं ना कहीं सब लोगों की नजर अब इन चुनाव पर लगी हुई है। ये चुनाव हो रहे हैं नालागढ़ में, हमीरपुर में और कांगड़ा के देहरा में। देहरा में फाइट बड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव के मैदान में उतारा है। प्रचार थम गया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला क्या होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये 3 उपचुनाव जीत भी जाती है तो क्या सरकार बना सकेगी? लगता तो नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 27 विधायक हैं। 3 अगर जोड़ भी ले जाएं तो भी जादुई आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, 30 ही होंगे। उसके लिए कुल मिलाकर उनको अभी 8 विधायकों का सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो फाइट है बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। हालांकि 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस हो, सत्तारूढ़ दल या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सब इस चुनाव में सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा खासकर दांव पर है क्योंकि उनकी धर्मपत्नी देहरा से चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं अगर ये 3 सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है अनस्टेबल गवर्नमेंट का, अस्थायी सरकार का, वो हट जाएगा क्योंकि कांग्रेस थोड़ा और ज्यादा मजबूत होगी। 38 विधायक उसके पास पहले से, 3 और जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या 41 हो जाती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव को जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि भूचाल आ सकता है और जिस तरह से 4 की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, उसमें जो मत प्रतिशत था भारतीय जनता पार्टी का 56% तक गया।
हालांकि कांग्रेस ने भी अब की बार बढ़त बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि लोकसभा चुनाव में जो उसे बढ़त मिली, जो क्लीन स्वीप उसने किया, उसके बल पर वो इन 3 उपचुनावों को भी जीत पाएगी। और वो इसलिए भी कह रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे हलके थे जिसमें मुख्यमंत्री का हलका हो, उप मुख्यमंत्री का हलका हो, कांग्रेस के एक प्रधान का हलका हो, या फिर जो विधायक थे उनके कई हलकों में कांग्रेस लीड नहीं ले पाई। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बल मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों पर और में जो पार्टी की जीत हुई उसके बल पर, या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन रहा उसके बल पर दावा कर रही है कि हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ सकता है। भूचाल आएगा ये नहीं, या फिर नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी लोटस ब्लूम करने की तीसरी कोशिश करेगी, कमल खिला पाएगी, या फिर नहीं? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और ज्यादा मजबूत होगी? ये तय होगा इन 3 उपचुनावों के परिणाम आने के बाद। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं और एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो भूचाल लाएगी और वहीं कांग्रेस का दावा है कि वो सरकार को और ज्यादा मजबूत करेगी। इसके लिए फिलहाल हमें चुनाव परिणाम के दिन का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।